महाराज की जय हो। अरे हुआ क्या, अरे बात है मालिक बहो, अरे उदास बैठे। अरे हुआ क्या बात है मालिक बहो, अरे उदास बैठे हैं। अरे छलकते आंखों से आंसू, छलकते आंखों से आंसू गमों को मार बैठे हैं। महाराज, जब भी मेरा दरबार में आता हूं आप हमेशा खामोश रहते हैं। महाराज, आखिर खामोशी का कारण क्या है महाराज, ये मैं भी तो जानूं। महाराज, मंत्री आ गया, उठ जा, खड़ा हो जा। मंत्री रणधीर सिंह, क्या है महाराज? मैं आपको छोटे भाई के समान मानता हूँ। हाँ हाँ महाराज। और आपकी इज्जत करता हूँ, और आप जो भी जानना चाहते हैं मैं आपकी बात टाल नहीं सकता हूँ। एक बच्चे बिना सुना लगता, सुना लगता महल और दीवार। महाराज, आप ये क्या कह दिए महाराज? मालिक, अरे जिस वेदना में आप जल रहे हैं महाराज, मैं भी उसी वेदना में जल रहा हूं। क्या मंत्री, जिस विरह वेदना में मैं जल रहा हूँ उसी विरह वेदना में आप भी जल रहे हैं। हाँ हाँ मालिक। बारे परमेश्वर, तेरी महाराज, अजब लेखनी है। महाराज, यदि आपके पास कोई औलाद नहीं है तो महाराज मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है। मैं समझ गया मंत्री रणधीर सिंह, मैं तो सोचा था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, आपके पास कोई संतान होगी, मैं उससे गोद ले लूंगा और उसी के सहारे हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन इंसान जो सोचता है होता है उसके विपरीत मंत्री जी। हाँ महाराज। चेकअप करौले वालो, द्वारपाल इधर आओ। द्वारपाल, हाँ कहो। वह कहते कि मला ना लड़का होता तो अल्ट्रासाउंड करौले वालो। द्वारपाल, इलाज तो बहुत हम लोग किए, हाँ, लेकिन कोनो फर्क ना है। नहीं द्वारपाल। तो हाथ गोड़ हिरौले वालो। अरे बेको, ये सब पूछने की बात है। सुतले में हाथ गोड़ हिलावा तब लड़का होई। सुन सा का तू ताकेला हो। द्वारपाल, बोला मंत्री जी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। आप ही कोई उपाय हो तो बतलाइए मंत्री जी। द्वारपाल, इस रात दरबार में रहते हो? हाँ 14 कोस के राज में घूमते हो जी। क्या किसी को जानते होते हो? हाँ, एगो साधु महात्मा हम। अच्छा अच्छा। अगर वो आ जाता तो हो सकला उनके बतावा से कुछ हो जात फैसला। तो यदि जानते हो उन्हें तो जाओ द्वारपाल, आदर सम्मान के साथ राज दरबार में पेश करो। मंत्री, आदर तो जाना नु, सम्मान का होला? द्वारपाल, सम्मान। अच्छा सम्मान। तुम क्या सोच रहे थे? हम कौन सम्मान?
नहीं द्वारपाल, बाबा हो जल्दी आओ, मालिया में महाराज गरम हवा साला गुस्सियायल हवा। अरे लगल मोरी चुनरी, लगल मोरी चुनरी, घरे में हरे में लागी होला कलम घरे में दागी होला कलमोरी चुनरी, हरे में लागी होला कलम चुनरी पसीनी हम सासुर घर ओ चुनरी पहिया सासुर घरे आई हो। चुनरी पसीना हम सासुर घर ओ चुनरी पहिया सासुर घरे आई हो। सासुर घर गईली हो रामा, सासुर घर गईली ओ सासुर घरे आई हे रामा सासुर घरे आई हो। ससुर के लोगवा का, ससुर के लोगवा का हेला बड़ी फुहरी, नहीं घरे में दागी होला कलमोरी चुनरी, हरे में लागी होला कलम चुनरी। जन्म जन्म से बा मरिला चुनरिया, ओ जन्म जन्म महिला चुनरिया हो। जन्म जन्म से बा मरिला चुनरिया, ओ जन्म जन्म महिला चुनरिया हो। मरिला चुनरिया हो रामा, मरिला चुनरिया, ओ महिला चुनरिया हो रामा महिला चुनरिया हो। इन हम नाबालग की तरफ से ये बहुत रुपए का पुरस्कार मिला है हमारी पार्टी की तरफ से। उस बच्चे को बहुत आशीर्वाद पहुंचे, साथ ही साथ जो आत्मा छोड़ के चली गई है कहीं भी रहे सुख शांति उचित स्थान जगह मिले। जन्म जन्म से महिला चुनरिया, ओ जन्म जन्म महिला चुनरिया हो। महिला चुनरिया हो। अरे साबुन महंगा, अरे साबुन महंगा, अरे बिकल वो नगरी, अनहरे में दागी होला कलमोरी चुनरी। जय हो यहाँ के पशु प्राणी की जय हो, यहाँ के राज की जय हो, यहाँ की पशु प्राणी की जय हो। बाबा क्या है बच्चा, क्या है बच्चा? पाल लगी खुश है बच्चा। अरे मेरा पैर तो इधर है, है? मेरा पैर तो इधर है, तो किधर मैं धर रहा हूँ? धर के दिखाओ।
हाथ बढ़ा रहे हो इधर और पकड़ रहे हो अपना पाँव। अच्छा ये बताओ बाबा, हाँ क्या है? अगर अंगूरी कट जाले तो दवाई कहाँ खा जाले? मुंह में दवाई खाते हैं, असर कहाँ करेला? पैर में करता है जहाँ घाव रहता है। यहाँ खैबा उतना लम्बे असर करला तो है, तो के असर ना करत है। ठीक है दरबारी, बतलाओ हमें इस दरबार में किस लिए बुलाए हो? बाबा क्या है? तो के ये मारे महल में बोला ला, तो के लड़का हो खाओ के है। अरे मुरे कहीं का, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सही हो। अच्छा बाबा, गात बजाते आओ, थोड़ा थक मान गल होबा तू, कहो। तो कुछ आराम पानी नाश्ता पानी कर के बाद बढ़िया से बात करा। नहीं नहीं, हैं? करा दो नाश्ता पानी करा दो। तो चली आओ, गरम चीज। आखिर गर्म चीज में क्या है? मुर्गा का पचौनी। अरे मुरे कहीं का, हम साधु महात्मा हैं, हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। अच्छा हाउ चली तब। धरती ढकेल, धरती ढकेल? ओट का राजा। अरे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसवी अरे क्या बतला रहे तुम? वो 11 नंबर के बाद आता है। 12 नंबर? अरे मुर्ख कहीं का, यही सब हम लोग को खिलाओगे तुम? 12 नंबर ना समझा था वाह। मैं समझ रहा हूँ। सुअरा। अरे मैं समझ गया मुर्ख कहीं का। पाल के तुम लोग यही खाते पीते हो? के विश्वास ना हो, खाली 2 छोरी खा के देखा, पछौटा ढील हो जाई। ठीक है तुम खाओ और तुम्हें अपना पछौटा संभालो। चलो बतलाओ किस लिए बुलाए हो? महाराज बाबा आगड़ में देख ला। अरे बेहुदे, तुम यहीं खड़े रहो। मुनिवर के चरणों में महाराज भानु प्रताप का नमस्कार। आशीर्वाद हो राजन, आशीर्वाद हो। बाबा के तो सुखंडी धैले है। मुनिवर के चरणों में रणधीर सिंह का प्राण स्वीकार हो। आशीर्वाद हो मंत्री, आशीर्वाद हो। कहिए महाराज, हमें इस दरबार में किस लिए बुलाया गया है? मुनिवर, हमारी इतनी उम्र बीत गई, लेकिन आज तक महारानी के कोख से कोई संतान नहीं हुई। उसी विषय में मैं आपको बुलवाया हूँ। आप मेरी हस्त्र रेखा देखकर बतलाइए कि मेरे जिंदगी में संतान का सुख है कि नहीं है। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको हस्त रेखा देकर बतला दे रहा हूँ। महाराज, ये तो खुशी की बात है कि आपके महारानी की गोद से एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। क्या मेरी महारानी की कोख से एक सुंदर लड़की का जन्म होगा? महाराज आप धन्य हैं मुनिवर, मैं आपको बुलवाया, हमारा अहोभाग्य जो मैं आपको बुलवाया। मुनिवर, मेरी भी भाग रेखा देकर बतलाएं कि मालिक मेरे नसीब में क्या लिखे और क्या नहीं लिखे है। क्या मानते जी, आप भी उसी तरह परेशान है? हाँ हाँ मुनिवर। तो ठीक है, मैं भी आपका हस्त रेखा देकर बतला देता हूं। अरे मंत्री जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके भी रानी की गोद से एक सुंदर बालक का जन्म होगा। धन्य है मुनिवर, बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों का मान समान एक ही तरह होना चाहिए। द्वारपाल, अरे बहुत द्वारपाल, क्या हो? बेवकूफ कहीं का। द्वारपाल, हाँ मुनिवर को दान दक्षिणा दे करके 22 दिन के आश्रम तक छोड़ देना। और एक बात और सुन लो, इनके साथ कोई शरारत मत करना। जी, हमके जानता हो कि शरीफ है। हाँ द्वारपाल, मैं जानता हूँ हाँ, तुम्हें। तो हमके बढ़िया से के चलिए महाराज, हम लोग चलते हैं। इनके बढ़िया से हम खातिर बांस करत हैं। क्या महाराज कहे हैं? कहना कि बाबा के ले जाओ, दान दक्षिणा देकर, और रास्ते में बेइज्जत के साथ विदा कर दो। इज्जत के साथ विदा कर दो। तो बाबा
कुल तो दक्षिण मिलल हो? तुम दोगे ना? अच्छा नहीं, हम राशन खाली देला, पैसा का थोड़ा टेंशन मान ला, हम पैसा थोड़ी देना तो के। अच्छा राशन में क्या दोगे? तो राशन में तो लोग जैसे दाल भात पर बड़ा कम यूज करा ला लोग, तो हाँ। खाली चुटकार चीज चाहिए, जैसे आलू हुआ, भंटा हुआ, तो मिले के मिली। लेकिन बाबा जानता है आजकल इतनी गर्मी पड़त है कि ना, मार दिल पछुआ पुरुआ इतना तेज कि ना पूरा आलू का गहुआ झुराई गया एकदम। खन के मार लेकर लिए बाबा दूठ खाली ललका मिलल, रखले ही कहीं कहीं दान कर दे। उमर मेरा खाली अगर भंटा मंगवा, भंटा ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा? 2-4-10 पेड़ बोल रहे रोपले रहनी है, मारा था हवा ना फूलवा झर जाता। तेरा मो लड़का गए ना बड़ा खोजे खोजे एगो तोड़ के लेके ना सर, लेकिन उहो सारा तैसे मुँह पर काना है। अरे मुरे कहीं का, जब तुम्हारे घर में इतना मौजूद है तो सब तुम ही लोग खाओ, हमारे कुटिया बहुत राशन पड़ा हुआ है। कहा ने ले जाता सदवान चाची खिया देता है। अरे चुप रहो। हम कहाँ गए तुम? ठीक है अब मैं भी चल रहा हूँ। अरे मनवा लहरी हो, अरे मनवा लहरी, अरे धर्मवा बिगाड़ दिहल, अरे मनवा लहरी, मनवा लहरी हो, मनवा लहरी, धर्मवा बिगाड़ दिहला, मनवा लहरी, मनवा लहरी, धर्मवा बिगाड़ दिहला। पूरी मिठाई एकरा मस्ती न भावे, पूरी मिठाई एकरा मस्ती न भावे, पूरी मिठाई एकरा मस्ती न भावे, ओ पूरी मिठाई एकरा मस्ती न भावे, मस्ती न भावे भैया, मस्ती न भावे, ओ मस्ती न भावे भैया, मस्ती न भावे। रोज रोज खोजे हाई, रोज रोज खोजे हाई, मीठ मछली, हर बिगाड़ दिहला, मनवा लहरी। द्वारपाल, अरे बहुत द्वारपाल जी कहिए हुजूर माई का बाप, माई बाप ऐसा बोला करो। महाराज की जय हो। मंत्रीवार, जब से मुनि जी बतला करके गए हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, मैं सोच रहा हूँ आपसे कहूँ या न कहूँ। महाराज उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। कहिए कौन सी खुशखबरी है? महाराज आज मेरे पत्नी के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है। महाराज ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है मंत्री जी।
द्वारपाल, जाओ महल के अंदर पता लगाओ महारानी की क्या हालत है। जी जी। मंत्री जी, कहे महाराज? आपकी पत्नी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है। हाँ हाँ महाराज, तो कहना क्या चाहते हैं महाराज आप? मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं आपके बेटे को मांग रहा हूँ, आप दे देंगे अपने बच्चे को? क्या महाराज? ए भैया महाराज, इतने दिनों बाद मेरे पत्नी की कोख से एक बच्चा हुआ है और अभी मुझसे मांग रहे हैं। मंत्री जी, आप घबराइए नहीं, मैं आपके बच्चे को गोद लूंगा। गोद लेने की रस्म जब पूरी हो जाएगी तो बच्चा आपके हवाले कर दिया जाएगा, बढ़ेगा पलेगा आपके महल में, उसका सारा खर्च मैं वहन करूंगा और जब बड़ा हो जाएगा तो इस राज ताज का उसे मालिक बना दूंगा। जैसी आज्ञा हो महाराज, बैठे आप। महाराज, तोरे घर में विपत पड़ गई है। क्या महल में क्या क्या हुआ है? बतलाओ, जल्द बतलाओ। गैनी अंदर में न बारवा से दरवाजा बंद रहा, खिड़किया खुलल लिया, आ वही में तकनी हमारे मेहरारू कुल घेरले रहनी है। अरे बेहुदा, तू उसमें से क्या झांक रहा था? महारानी के लड़की भाई लिया। अरे द्वारपाल, तो विपत कह रहा है कि विपत पड़ गई। अरे बेहुदे, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो क्या खुशी है? हाँ, हम खिड़किया में चढ़ के देखा नहीं तो महारानी चिल्लाता नहीं, आई हम आई आई हम। बेहुदे, हम तो भगवान से मनाते, हे भगवान, ये मेहरारूअन वाली खुशियां का मर्दन के दे देता है। तुम भी तो उसी में हो ना? तुरंत अखिया उलट जाए, जिबिया भगना निकल जाए। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही होगा ना, तुम भी तो मर्द हो ना। हमारा गारंटी खत्म हो गई। क्यों गारंटी खत्म हो गई? बेहुदे कहीं के। द्वारपाल, जाओ हमारे राज में जो सबसे अच्छी नाचने गाने वाली नर्तकी हो उसे बुला लाओ, हम दोनों बच्चों का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ द्वारपाल, तो लोग उतारू हो गया। द्वारपाल क्यों नहीं? हाँ, तो लोग देखबा रंडी के बैग देखो। अच्छा, उ नाचे वाली तो का रही? चलो मान लो वही जो तुम कह रहे हो वो सही है। 70-80 का चली। 70-80 का? हाँ। अरे बेखूब, यहाँ बुढ़िया को लाओगे? तो का करे कि यहाँ लड़का उखाओ के है, यहाँ तो खाली एक कमर हिलाओ के। तो जाते तब 1 नवंबर के लेके आवत हूँ। 1 नवंबर नहीं द्वारपाल, हाँ 1 नंबर कहा जाता हाँ, है। 1 नंबर। जाओ। पैसा से लेके तैयार रह लो। ठीक है द्वारपाल, जाओ पहले। ऐसा ना हमारी जेब खाली हो जाए। खाली है।